दोस्तों आज संडे का दिन है। होपफुली कि आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा है। तो आज का वीडियो है प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करें। तो उसके पहले प्राइस एक्शन के बारे में उसका जो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बोल देना चाहता हूँ एक बार। कि जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वो मतलब अगस्त फ्यूचर्स का। ओके, तो अगर हम देखें 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो पहले लोज क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लो हो गया, फिर से एक लो हो गया, फिर से एक लो हो गया, फिर से एक लो हो गया, एक लो हो गया। ठीक है, लो मतलब जहां से जिस पॉइंट से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले उस पॉइंट से वो एक नीचे की तरफ आया उस पॉइंट में, फिर वहां से वो डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ चला गया। सिमिलरली हाइज क्या होगा, फॉर एग्जांपल ए हो गया, फिर से ए हो गया हाई, एक हाई हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल ये भी सब हाई है, ए, ठीक है। तो अगर मैं ये तीन हाइस को मतलब मैं पहले सबको हटा देता हूँ फिर से। मैं सपोज ये वाला जो हाई है, ये दूसरा, ये तीसरा, मैं ये जो तीन हाइस है इसको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन हो गया, इसको हम बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो सिमिलरली हम दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक लो हो गया, एक लो हो गया, ये तीसरा लो हो गया। ठीक है, अभी हम ये तीन लो को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको होपफुली समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कि हाइस को मतलब ज्वाइन करके या फिर लोस को ज्वाइन करके। ठीक है, अभी ये जो लो को ज्वाइन करके जो ट्रेंड लाइन है, ये काइंड ऑफ सपोर्ट जैसा एक्ट करता है। ठीक है, और हाइस हाइस को ज्वाइन करके जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस जैसा। लेकिन सपोज अगर ये ट्रेंड लाइन को वो लोग ब्रेक कर देता है, सपोज अगर ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से सब हटा देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने इस कैंडल में ब्रेक किया। ये जो 1022 का कैंडल है, ठीक है, इसको ब्रेक किया, तो इसको हम बोलेंगे कि ब्रेक डाउन। ठीक है, क्योंकि लोस को ज्वाइन करके जो ट्रेंड लाइन होगा वो सपोर्ट जैसा है, तो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है और करके वो नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे जाने का सिग्नल दे रहा है। और दूसरी तरफ ये हाइस हाइस को ज्वाइन करके ये जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को 945 का जो कैंडल है वो ब्रेक ब्रेक कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का डिफिनेशन होपफुली आपको एग्जांपल से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम बाई कब करें, हम सेल कब करें। ठीक है, और क्यों करें, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो और वो क्यों हो। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि हमें प्रॉफिट करना। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसको ये 945 वाला कैंडल ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, लेकिन इस सिग्नल पे ही क्या हम लोग बाय कर ले। हाँ, तो ये चार क्वेश्चन जो है कि सपोज यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है 945 में, तो क्यों बाई करे, और अगर बाई करे तो टारगेट क्या हो। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्यों लगाए, और अगर स्टॉप लॉस लगाए तो कितना होना चाहिए स्टॉप लॉस। ठीक है, ये जो चार क्वेश्चन है, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं मेरा 30 जुलाई का ट्रेड देखूं, ठीक है, तो ये एक पहला लो था, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा। ठीक है, तो इन तीनों को ज्वाइन करके मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, इस कैंडल पे, कौन सा कैंडल पे, 1216 का जो कैंडल है वहां से वो ब्रेक डाउन दे रहा है। ठीक है,
अभी क्वेश्चन आता है कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था, कि सिर्फ ब्रेकडाउन हो तो क्या हम लोग ट्रेड ले ले, मतलब क्या हम सेल कर दे, क्या सिर्फ वो रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो मैं उस दिन सेल इसलिए किया था क्योंकि मैंने देखा कि पहले तो बैंक निफ्टी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में, यानी कि अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने ये जो एरिया है इसमें बहुत बार रिजेक्शन दिया, मतलब, और उसके पहले पहले सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, तो सुबह से लेके वो बहुत बार वो एरिया ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन फेल हो गया। फिर उसने 11 बजे के बाद फिर से एक और ट्राई मारा, बहुत, मतलब बैक टू बैक ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाए थे। ठीक है, उसमें भी फेल हुआ बहुत बार। इसलिए मैंने जब यहाँ पर वो ब्रेकडाउन आया बहुत वॉल्यूम के साथ, तो मैंने सेल कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या वही सिर्फ रीजन है कि सेल करने का। देखिए, अगर मैं सपोज मैं पिछला, सपोज अगर ऐसा सेम सिचुएशन पिछला 10 बार में अगर देखता, सपोज अगर पिछला मतलब 2 महीने में सपोज 10 बार ये सेम सिचुएशन आता, ठीक है, तो अगर मैं 10 में से 8 बार देखता कि ये इस पोजीशन से, ठीक है, ये जो 12-16 का जो सपोज ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, सपोज अगर मैं देखता कि 10 बार में से 8 बार वो यहाँ से ब्रेकडाउन ना दे के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है ये सिमिलर सिचुएशन में, तो क्या मैं ये ट्रेड लेता? ऑफ कोर्स नहीं लेता। तब मैं वो ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेता, मतलब मैं बाई करता। अगर मैं 10 में से 8 बार देखता कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं इस पोजीशन में, ये जो लो बना है इस पोजीशन में, मतलब ये जो लो 12-10 से 12-15 के अंदर जो लो बना है, उस पोजीशन में मैं बाई कर देता, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि 10 में से 8 बार ये ऊपर ही जाएगा, तो ये बहुत अच्छा जोन होता है बाई करने के लिए। लेकिन मैं पहले बहुत बार देख चुका हूँ कि ये ज़्यादातर टाइम 10 में से 8 बार ये नीचे ही आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने उस दिन सेल किया। यानी कि मेरा जो मेमोरी है मार्केट में, वो मेमोरी से मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि ये अभी नीचे जाएगा, इसका नीचे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने का। ठीक है, इसलिए मैंने सेल किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली कोई भी रीज़न हो, अगर हम आप कोई भी दूसरा इंडिकेटर को लेके भी ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इंडिकेटर पहले हमको बहुत कुछ शो कर चुका है, तो हम एक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस करके ही ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वाई टू बाई है इस, या फिर वाई टू सेल है, क्योंकि वो हमारा पास्ट मेमोरी से जो हम लोग रीजनिंग निकाल रहे हैं कि वहां से हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि बाई और सेल कितना करें। ठीक है, सिमिलरली ये जो मतलब टारगेट क्या होगा या फिर स्टॉप लॉस की क्या होगा, इसका भी सब रीजनिंग वही पास्ट मेमोरी से ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने उस दिन ये स्टॉप लॉस क्या लगाया था कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था कुछ, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था कुछ इस लेवल पे। ठीक है, और मेरा टारगेट था इसके आसपास। ठीक है, तो ये टारगेट या फिर स्टॉप लॉस मैंने क्यों सेट किया, क्योंकि मैं देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। ठीक है, जो कि एक बियरिश साइन बियर कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रखा था। और ये जो टारगेट था, ये नीचे का जो सपोर्ट जोन है, कि यहाँ से बैंक निफ्टी 11 बजे के आसपास बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया था, इसलिए मैंने इस लेवल पे टारगेट रखा था। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब हमारा जो पीछे का मेमोरी है, हम लोग मार्केट में जो सब देखे हैं वहां से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सब बेसिक स्टैटिस्टिक्स है और कुछ नहीं। तो मैं अगर एक बेहतर एग्जाम्पल दूँ, ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सिर्फ ब्रेकडाउन को ही कंसीडर किया है। ठीक है, ऐसा 5 मिनट का चार्ट पे। ठीक है, कि सिर्फ ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं और कोई लॉजिक ढूंढ ही नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ ब्रेकडाउन हो रहा है, और जिस कैंडल पे ब्रेकडाउन हो रहा है उस कैंडल का एंड में हम लोग एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दिखा दूँ कि सपोज ये जो 5 मिनट का कैंडल है, सपोज 29 को, ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, ये वाला, तो ये जो कैंडल है 10:25 का, ठीक है, 10:25 के एंड में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है, प्लेन एंड सिंपल अगर ऐसा है, तो हम मैं ये एक स्टैटिस्टिक्स निकालूंगा बेसिक,
कि मैं जून महीने का कौन कौन सा दिन ऐसा हुआ है मैं वो निकाला हूँ, और मतलब कितना ब्रेक डाउन हुआ है हर एक दिन, और उसमें से कितना वैलिड ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो वैलिड मतलब जहां पर हमारा टारगेट हिट हो रहा है, और मैंने टारगेट रखा है 120 और स्टॉप लॉस रखा है 80 पॉइंट्स का। सिमिलरली मैंने ये मई के लिए भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि जून 1 में एक ही ब्रेक डाउन होता है, लेकिन वो वैलिड नहीं है, तो -80 होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, जून 4 में 2 ब्रेकडाउन होता है, दोनों ही वैलिड है, तो 240 हो गया। जून 5 में एक ब्रेकडाउन होता है, वो एक वैलिड है, तो 120 हो गया। तो ऐसे करके मैंने पूरा एक निकाला है। तो आउट ऑफ 16 ब्रेकडाउन 10 वेर करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली मे में अगर देखें आउट ऑफ 10 ब्रेकडाउन 6 वेर करेक्ट। तो मैं अगर कैलकुलेटर में करके दिखाऊं आपको, 10, ठीक है, तो 10 आउट ऑफ 16, ठीक है, तो ये हो गया आपका 62%। और दूसरा जो है 6 आउट ऑफ 10, ठीक है, ये हो गया 60%। तो अराउंड 60% के आसपास है। ये बहुत ही एक बेसिक सा है, मैं नेक्स्ट वीक आपको डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पर मैंने कोई दूसरा कोई मतलब चीज जैसे कि वॉलेटिलिटी हो इंक्लूड नहीं किया है, तो वॉलेटिलिटी भी इफेक्ट करेगा। लेकिन ये मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि कैसे निकालना है कि सक्सेस परसेंटेज सपोज कोई भी पैटर्न का। ठीक है, तो कैसे निकालना है, जैसे कि यहाँ पर मेनली जो आप देखें तो मैं 2 पॉइंट को, 2 लोस को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने के ऊपर ये कर रहा हूँ। ठीक है, फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें देखे तो 60% के अराउंड सक्सेस रेट आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सपोज आप देखिए कि अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं, आप नहीं 100 नहीं, आप सपोज एक महीने में 20 ट्रेड होता है हर हर दिन। ठीक है, तो 20 ट्रेड अगर ले, ठीक है, तो आउट ऑफ 20 60% होता है 12। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि 12 ट्रेड में आप सक्सेसफुल हो गए, और सपोज 12 ट्रेड में आपका जब सक्सेसफुल हो रहे तो आप 80 पॉइंट्स का गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो 960 हो गया। और जब आप लॉस कर रहे हैं तो आप मतलब 8 ट्रेड में लॉस कर रहे हैं, तो ये, और सपोज आप 50 पॉइंट्स का लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो 400 हो गया। ठीक है, तो 960 माइनस 400, 960 माइनस 400, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है एक महीने में 560 पॉइंट्स का। ठीक है, तो तो अगर 560 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब अगर आप 50 क्वांटिटीज लेके ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका महीने का 28,000 वहां से आ जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको श्योरिटी अगर रहा कि आप एक्चुअली महीने के मतलब अंत में कितना पॉइंट्स एक्चुअली आप कलेक्ट कर पाओगे, तो आपको पहले से ही एक पता होगा कि प्रॉफिट क्या है, और आप बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ वो ट्रेड में घुस पाओगे। ठीक है, और अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स रहा तो सिमिलरली आप कोई और भी इंडिकेटर उठा लो, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स ही होगा। आप उसमें ट्रेड इसलिए लेते हो क्योंकि आप बहुत बार देख चुके हो कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास उसका अगर सपोज सक्सेस रेट 70% है, 80% है, और ये आपको अगर पता है, तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई परेशानी ही नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करने में परेशानी होती है, या फिर वो एक बार दो बार लॉस करने के बाद अपना पैटर्न चेंज कर देते हैं। ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो अपना पीछे का जो स्टैटिस्टिक्स है वो नहीं निकाले, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। और जो दूसरा चीज है दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स से आपको बोल दे रहा है कि आप कोई भी पैटर्न उठा लो, वो स्टैटिस्टिक्स से आपको बोल देगा कि आप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये स्टैटिस्टिक्स अगर आपके पास रहा, तो आप पहले से ही आपको पता होगा कि आपको कितना लॉस होने वाला है। ठीक है, तो बस आपको लॉस लेना है, लॉस लेके चुपचाप बैठ जाना है। आपको पता है कि पहले से लॉस होगा, तो आप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरा बात है कि आपको कितना टारगेट लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, ये भी वो स्टैटिस्टिक्स ही आएगा। वो आप जैसा जैसा स्टैटिस्टिक्स निकालते जाओगे, तो आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि प्रॉफिट मतलब टारगेट आपको कितना लगाना है, कितना टारगेट लगाने से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और कितना स्टॉप लॉस लगाने से आपका लॉस मिनिमाइज होगा, क्योंकि यही तो चाहिए। तो आप जितना जैसा जो भी पैटर्न फॉलो करते हैं, जो भी आपका स्टाइल है, जो भी है, तो आप देखिए कि वो कितना बार वर्क करता है, पिछला दिनों में वो कितना बार वर्क किया है, और उसके हिसाब से वो टारगेट स्टॉप लॉस वहां से निकालिए स्टैटिस्टिक्स से, तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीक में थोड़ा डिटेल में इसको समझा दूंगा। इसमें वो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है,
तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर प्लीज़ मतलब इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए बाकी अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे स्टैटिस्टिक्स से वो लोग मतलब अपने प्रॉफिट को, अपने स्टॉप लॉस को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नेट प्रॉफिट लेके घर जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।